गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है उत्तराखंड पीसीएस के लिए। इसमें 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जीएस के प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, उत्तराखंड के कल्चर के होंगे। जीएस के प्रश्न जो होंगे और जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे तो वो इम्पोर्टेंट है यूपी पीसीएस वालों के लिए, वो भी देख लीजिएगा इसको। और इसकी जो पेड सीरीज़ है उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों की एक साथ जो है पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ 149 में आप परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न है, वीडियो बड़ा होगा, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विप्लवी भारत गैलरी जो है किस शहर में स्थित है? इंदौर, रायपुर, कोलकाता, चेन्नई। विप्लवी भारत गैलरी स्थित है कलकत्ता में, यानी पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 23 मार्च 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया, इसलिए न्यूज़ में है ये। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। और वर्ष 2022 के लिए विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन विंग्स 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? हैदराबाद में। तो 24 से 27 मार्च 2022 तक विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी पर बने नए चक्रवात का नाम असानी किस देश द्वारा दिया गया है? श्रीलंका। तो बंगाल की खाड़ी पर बन रहे चक्रवात का नाम असानी रखा गया है और इस चक्रवात के कारण भारत के पूर्वी तट पर वर्षा हो सकती है। और इस चक्रवात का नाम श्रीलंका द्वारा रखा गया है और सिंगली भाषा में असानी का अर्थ होता है क्रोध। नंबर 5 है, कोचरब आश्रम जिसका संबंध महात्मा गांधी से था किस स्थान पर है? कोचरब आश्रम यह है अहमदाबाद। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद के कोचरब आश्रम से दांडी साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और कोचरब आश्रम गांधी जी को महात्मा बनाने वाली मूल भूमि है। नंबर 6 पर आ जाइए। किस राज्य की सरकार ने अपने बजट में यानी 2022 के बजट में CM कृषक साथी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? यह है राजस्थान की सरकार। तो राजस्थान सरकार ने 23 फरवरी 2022 को पेश किए गए अपने बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बजट को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया। नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे ज़्यादा जो लंबी तटरेखा है वो है गुजरात की। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा जिसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 1,600 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, ऊपर से सिक्किम है, नीचे से ये जा रहा है पश्चिम बंगाल ऊपर तक, और ये नेपाल है। ठीक है, तो नेपाल सी हो जाएगा इसका आंसर। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो हैं वो नेपाल के साथ लगती हैं। नंबर 9 पर आ जाइए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर परियोजना बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो नदियां हैं ये अमरावती और हेमावती। किसकी सहायक नदियां हैं ये? अमरावती, हेमावती
किसकी हैं? कावेरी। तो अमरावती हो गई, हेमावती हो गई, भवानी हो गई, लोकायावनी हो गई, लक्ष्मण तीर्थ हो गई, कावेरी हो गई, ठीक है, स्वर्णवती हो गई, ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें अमरावती, भवानी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ, ये पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। और इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किस राज्य में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान लॉन्च किया गया है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है, यह है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक की सरकार। तो हाल ही में कर्नाटक के हसन में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया, ठीक है, और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में एक फिल्म है द कश्मीरी फाइल्स, कौन है इसके डायरेक्टर? इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? मैग्नस कार्लसन को हराया है पेंटाला हरिकृष्णा ने भी, विश्वनाथन आनंद ने भी, और हाल ही में हराया है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। ये तीसरे भारतीय बन गए हैं, ठीक है, मैग्नस कार्लसन को हराने वाले। तो सारे के सारे हुए डी। तो भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद मौजूदा विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया इन्होंने, और 16 वर्षीय प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्ण के बाद मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन है? अगर विजेता पूछे तो कौन है? विजेता है भारत। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड को हराया उसने। और कुल कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं? 5 बार। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने 5 बार जीता है, 5वीं बार इस बार जीता है। 2022 में वेस्ट इंडीज़ में आयोजित हुआ था ये, और भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? लक्षद्वीप में। अब मैं क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, सीधे क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूँगा, सीधे क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप वन विभाग के मुख्यालय का उद्घाटन जो है अटल पर्यावरण भवन में किया। ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर आने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा है? आईएनएस खंजर। तो भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला या आने वाला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश द्वारा सीडोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सीडोम भारत की किसकी? सीडोम यह है इजराइल की। तो इजराइल द्वारा सीडोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सीडोम इजराइल के आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है, और आयरन डोम इजराइल की एक मिसाइल प्रणाली है जिसका उपयोग गाजा पट्टी से कम दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को नष्ट करने और रोकने के लिए किया जाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कार हेतु मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में किस संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यह है उत्तराखंड का आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब हिंदी में लिखा है वो, द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया, और वर्ष 2021 में मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में आईआईटी रुड़की को जो है पहला स्थान मिला है। ठीक है, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई, भारतीय उद्योग परिसंघ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड्स के लिए चुना गया इसको। ठीक है, मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आईआईटी रुड़की। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की, न केवल भारत न एशिया, विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं और भारतीय हैं ये, और इनका नाम है झूलन गोस्वामी। तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू किया गया है? जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान, यह है दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने का उद्देश्य से जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया। नंबर 21 है, एकता नगर रेलवे स्टेशन का पूर्व नाम क्या था? केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और केवड़िया रेलवे स्टेशन अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा है? कौन बन गया है? उत्तर मध्य रेलवे? नहीं, पश्चिम मध्य रेलवे। तो राजस्थान के कोटा चित्तौड़गढ़ रेलखंड का विद्युतीकरण पूर्ण होने के साथ ही पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बन गया है। भारत की पहली जलमग्न सुरंग किस शहर में शुरू की जाएगी? कलकत्ता है मुंबई? मुंबई। तो मुंबई में वर्ष 2023 में भारत की पहली जलमग्न सुरंग शुरू की जाएगी। ठीक है, मुंबई की तटीय सड़क परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है ये अंडर सी टनल, और यह भारत में पहली अंडर सी टनल होगा। ठीक है, अंडर सी रोड टनल है और यह गिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर गुजरेगी। और मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत 2 सुरंगें बनाई जाएंगी। इस सुरंग की लंबाई 7 किलोमीटर होगी, जिसमें से 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। नंबर 24 पर आ जाइए। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? पश्चिम बंगाल में। तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थापित किया जाएगा। यह पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक बस डिपो में बनाया गया है। 25 है, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान में। तो भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान के बाड़मेर जिले में जो है स्थापित किया जा रहा है, और यह प्रदेश में बाजरे के बीज तथा उत्पादन को लेकर स्वावलंबी बनाने की ओर एक बड़ा कदम होगा। नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की योजना तैयार की गई है? प्लेटिपस, डकविल प्लेटिपस, जो कि है एक मैमल, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की योजना जो है तैयार की है। इसका उद्देश्य है प्लेटिपस के प्रजनन और उसके पुनर्वास को बढ़ावा देना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यह लगभग विलुप्ति की कगार पर है। भारत की पहली सी प्लेन सेवा का परिसंचालन या परिचालन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली सी प्लेन सेवा, गुजरात। तो सागरमाला सी प्लेन सेवाओं के तहत भारत की पहली सी प्लेन सेवा का परिचालन अक्टूबर 2020 में गुजरात के अहमदाबाद के केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच शुरू किया गया। तो गुजरात का नाम याद रखिएगा। और थोड़ा डीप जाए तो अहमदाबाद। हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है 3 अप्रैल के लिए। अक्षय कुमार। तो फरवरी 2022 में अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सीधे सीधे याद रखिएगा। नंबर 29 है, हाल ही में किसे सेल की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये हैं सोमा मंडल, सोमा मंडल। तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरपर्सन सोमा मंडल को बनाया गया है, और इससे पहले सेल की निदेशक थी ये। ठीक है। 30वां प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मेटा। तो फेसबुक के को फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी के नए नाम की घोषणा कर दी है। फेसबुक को अब नए नाम यानी मेटा से जाना जाता है, और इसके नेटवर्क को जो है मेटावर्स कहा जाता है। क्या जरूरत थी, फेसबुक अच्छा था। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की पहली सूत्रधार महिला कौन थी?
गौरा देवी पता चल गया होगा आपको। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की पहली सूत्रधार महिला श्रीमती गौरा देवी थी। ये प्रश्न 20 बार रिपीट कर दिया हमने, ठीक है। इनको चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के किस नगर को गंगानगर, संत नगर और कब्जा भ्रक उपनाम से जाना जाता है? गंगानगर, संत नगर, हरिद्वार, ऋषिकेश है। तो उत्तराखंड में ऋषिकेश को गंगानगर, संतनगर और कब्जा भ्रक उपनाम से जाना जाता है, भी सही है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है उत्तराखंड में? कौन से जिले से निकलती है? पौड़ी गढ़वाल। तो रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली पहाड़ी की दक्षिणी ढलानों में होता है और नदी के उद्गम स्रोत को दिवाली खाल कहा जाता है। उत्तराखंड के किस जिले में कंडोलिया मंदिर स्थित है? कंडोलिया मंदिर पौड़ी गढ़वाल में। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जो है कंडोलिया मंदिर स्थित है। यह एक शिव मंदिर है तथा कंडोलिया पहाड़ियों पर ओक और पाइन के घने जंगल में स्थित है। कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है, यानी वैली ऑफ फ्लावर, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। पुष्पावती नदी। तो पुष्पावती नदी जो है फूलों की घाटी से होकर बहती है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में फूलों की घाटी से होकर बहती है। मार्स गैस कौन सी है इनमें? प्रोपेन या मीथेन या ब्यूटेन? मीथेन है, CH4, ठीक है, जो कि एक ओजोन गैस भी है, मतलब ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, जो कि एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है तथा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। वायु की अनुपस्थिति में दलदले स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है, ठीक है। मीथेन मार्स गैस कहते हैं इसको। मध्य प्रदेश के किस जिले में सैफिया हमीदिया तिब्बतिया यूनानी महाविद्यालय स्थित है? सैफिया हमीदिया तिब्बतिया यूनानी महाविद्यालय कहाँ पर है ये? बुरहानपुर में, ठीक है। देखिए, अल फारूक यूनानी महाविद्यालय मध्य प्रदेश के इंदौर में है। हकीम अब्दुल हमीद यूनानी महाविद्यालय देवास में है मध्य प्रदेश के। और सैफिया हमीदिया तिब्बतिया यूनानी महाविद्यालय बुरहानपुर में है। नंबर 38 पर आ जाइए। मुरुगप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुरुगप्पा हॉकी से। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। यह कोलकाता में वेटन कप के बाद भारत का दूसरा सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। कब मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है। तो हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाता है। यह घरेलू गौरैया के पतन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2022 की थीम क्या है? आई लव स्पैरो। उत्तराखंड में भकार शब्द का क्या मतलब है? किसके लिए होता है भकार शब्द का प्रयोग? खाद्यान्न संग्रहण के लिए। तो उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु या उनके संग्रहण हेतु। भारत में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? और इम्पोर्टेंट है, इनका कार्यकाल कब तक होगा याद रखिएगा। NK सिंह है। तो भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। इनकी नियुक्ति 27 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति के द्वारा की गई। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वर्ष 2020-25 तक होगा। रैनसमवेयर क्या है? रेशम का धागा है, कंप्यूटर वायरस है, रेशम का कीड़ा, कोरोना वैक्सीन? कंप्यूटर वायरस, फिरौती के लिए। तो रैनसमवेयर एक कंप्यूटर वायरस है। भारत में इस वायरस का प्रभाव वर्ष 2017 में हुआ। इस तरह के प्रश्न UPSC का भी फेवरेट होते हैं। रैनसमवेयर वायरस एक प्रकार की फिरौती मांगने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ पर? ग्वालियर। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में बना है और यह मुगल काल की स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और इनके बचपन का नाम था राम तनु पांडे और बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। नंबर 44 पर आ जाइए। पाल दाधबाब नरसंहार वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने पाल
दाद भाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए। ठीक है, और इसे जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार बताया गया है। पाल दाद भाव हत्याकांड 7 मार्च 1922 को साबरकांठा जिले के पाल चितरिया और ददभाव गांव में हुआ था। नंबर 45 पर आ जाइए। भारत का पहला खाद्य संग्रहण कहाँ स्थापित किया गया है? खाद्य संग्रहण संग्रहालय की बात हो रही है, एटीएम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसका उत्तर है तंजौर के तमिलनाडु में, तंजौर तमिलनाडु में। तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजौर में, या तंजावुर पढ़ लो उसको, भारत के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है, यानी फूड म्यूजियम तमिलनाडु के तंजौर में। और पहला एटीएम खाद्य गुरुग्राम हरियाणा। नंबर 46 पर आ जाइए। एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है मूलतः किस देश से शुरू हुई है? यूपीएससी जब हुई थी ये शुरू, तब प्रश्न किया था यूपीएससी ने। ठीक है, ट्यूनीशिया इसका उत्तर है। तो एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है मूलतः ट्यूनीशिया से शुरू हुई थी। मतलब जब से न्यूज़ में थी, यूपीएससी ने पूछा था इस प्रश्न को। 47वां प्रश्न है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी किस देश की सेना का नाम है? चाइना। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चीन तथा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना का नाम है। और इसकी 5 व्यावसायिक शाखाएं हैं: थल सेना, जल सेना, वायु सेना, रॉकेट सेना और रणनीतिक सपोर्ट सेना। नंबर 48 पर आ जाइए। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है? अभी ऊपर था एक प्रश्न, ठीक है, इसको घुमा दिया है। वो अलग तरीका, ये अलग तरीका। तो माना कि यह है नेपाल, तो यहाँ उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश लग गया, बिहार लग गया, इधर सिक्किम लग गया, फिर नीचे से ये भी तो जा रहा है पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 हो गए बी। तो भारत के 5 राज्य की सीमाएं जो है नेपाल को स्पर्श करती हैं, वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और नीचे से ऊपर तक गया पश्चिम बंगाल। नंबर 49 पर आ जाइए। ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह, इनको तो प्रदान नहीं किया गया है, विरल देसाई को। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 सूरत के प्रसिद्ध उद्योगपति विरल देसाई को प्रदान किया गया। और पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम के कारण विरल देसाई को ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ये चीज। 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पर? नाम से राजस्थान मत लगा देना, त्रिपुरा इसका उत्तर है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा है, ठीक है, सिंह नहीं है। तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा त्रिपुरा में स्थित है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। और मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना एवं विद्या ज्योति विद्यालयों के प्रोजेक्ट मिशन 100 जैसी प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। तो 50 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम एक बार तो। ठीक है, यूकेपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप, ठीक है, पेड सीरीज़ को परचेज कर सकते हो। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 23 है ना, इस तक पहुँच सकते हो। और यूपीपीसीएस की भी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन।